नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के एक अदृश्य, शक्तिशाली और काफी रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। सोचिए, एक ऐसी ताकत जो हमें हर पल बचाती है, पर मजे की बात यह है कि हमें दिखाई तक नहीं देती। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो पृथ्वी को लगातार खतरे से बचा रही है? मतलब एक ऐसी ढाल जो हमें ब्रह्मांड के खतरों से महफूज रखे। आखिर ये है क्या? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस खतरे का सामना कर रहे हैं। देखिए, सूरज से ना लगातार सौर पवन निकलती रहती है। अब ये है क्या? ये असल में चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक भयंकर तूफान है। और अगर ये सीधे पृथ्वी से टकरा जाए तो सोचिए हमारे वायुमंडल और जीवन के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। और बस यहीं पर हमारी वो ढाल काम आती है, ये मैग्नेटोस्फीयर, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़े अदृश्य बुलबुले की तरह है। इसका काम क्या है? ये इन खतरनाक सौर पवनों को पृथ्वी से दूर धकेल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चट्टान नदी की तेज धारा को मोड़ देती है। तो ये शक्ति करती क्या है ये तो हम समझ गए, पर सवाल ये है कि ये है क्या और बनती कैसे है। चलिए जानते हैं। अच्छा, तो इस अदृश्य शक्ति का सोर्स, इसका स्रोत खोजने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना होगा। हजारों किलोमीटर नीचे, हमारे ग्रह के बिल्कुल दिल में, उसके केंद्र में। वैज्ञानिक इसे एक नाम देते हैं, जियोडायनमो सिद्धांत। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये बस उस प्रोसेस का नाम है जिससे हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े नेचुरल चुंबक यानी मैग्नेट में बदल जाती है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। चलिए इसको 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में लोहे का एक ठोस और बहुत ही ज्यादा गर्म गोला है। स्टेप 2, इस गोले के चारों ओर पिघले हुए लोहे और निकल का एक, कह सकते हैं, एक समुंदर है। अब आता है स्टेप 3। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो ये पिघली हुई धातु भी जोर जोर से घूमती है, एकदम मथ जाती है। और फाइनली स्टेप 4, इस मूवमेंट से पैदा होती हैं जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट्स। और जैसा कि फिजिक्स का नियम है, जहां बिजली होगी वहां मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व तो होगा ही। और बस यही चीज बनाती है हमारी पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम ये तो जान गए कि ये कवच बनता कैसे है, लेकिन ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ सौर पवनों को नहीं रोकता, ये हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल को भी अंतरिक्ष में खो जाने से बचाता है। इतना ही नहीं, कई जानवर जैसे कि पक्षी और कछुए, वो माइग्रेशन के लिए इसी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। अरे, हम जो कंपास इस्तेमाल करते हैं वो भी तो इसी की वजह से उत्तर दिशा दिखाता है। और हाँ, ये एक और बहुत ही खूबसूरत चीज बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की। ये जो शानदार रंगीन रोशनियां आसमान में दिखती है ना, ये तब बनती हैं जब सौर पवन के कुछ कण हमारे चुंबकीय क्षेत्र के साथ बहते हुए ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं। एक तरह से ये इस कवच के काम करने का सबसे खूबसूरत सबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा ये जो रक्षक कवच है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये ना तो स्थिर है और ना ही परमानेंट। और यहीं पर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि असल में 2 नॉर्थ पोल हैं। एक है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल यानी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये वो फिक्स्ड पॉइंट है जो आपको मैप पर सबसे ऊपर दिखता है। लेकिन दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये वो पॉइंट है जिसकी तरफ हमारा कंपास इशारा करता है। और मजे की बात यह है कि ये फिक्स्ड नहीं है, ये लगातार अपनी जगह बदल रहा है। और ये सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं हिल रहा है, पिछले कुछ सालों में तो इसकी रफ्तार बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम बात कर रहे हैं लगभग 55 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से।
और ये तेजी से साइबेरिया की तरफ खिसकता जा रहा है। असल में ये घूमता हुआ ध्रुव एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है। सच तो ये है कि हमारा पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है। पिछले 200 सालों में ये करीब 9% कमजोर हो चुका है और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स तो ये भी बताते हैं कि इतिहास में कई बार ये पूरी तरह से पलट भी चुका है। मतलब नॉर्थ पोल साउथ बन गया और साउथ पोल नॉर्थ। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारा ये अदृश्य कवच जो इस ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाता है, अगर ये ऐसे ही कमजोर होता रहा या फिर कभी पूरी तरह पलट गया, तो इसका हमारे ग्रह पर, हमारी टेक्नोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा? ये वो सवाल है, वो रहस्य है जिसे वैज्ञानिक आज भी सुलझाने में लगे हुए हैं।